नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने दिया ग्रीन सिग्नल, मोदी के साथ खेल हो जाएगा। अचानक लालू भी पहुंच रहे पटना। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त बिहार के अंदर राजनीति जो करवट ले रही है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए तो शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अब किसी के हाथ लगने वाले नहीं है और नीतीश कुमार ने अपना पैतरा बदल दिया है। नीतीश कुमार अपने असली रंग में इस वक्त बिहार के अंदर नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा दिया गया बयान, जो बिहार के अंदर 20 से 25 हजार में बच्चियां मिलती हैं, लड़कियां मिलती हैं, पार्टी के जो भी नेता है वो परिस्थिति सिचुएशन में खड़े हैं। और नीतीश कुमार जो इस वक्त कर रहे हैं बिहार के अंदर, नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार का कैबिनेट विस्तार जो है वह सरकार बदलने के बराबर होने वाला है। इस बात को अब चर्चा बड़ी तेजी से बिहार में हो गई है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार को खत्म करने का प्रयास कर रही थी या नीतीश कुमार को एग्जिट करने की कोशिश में लगी हुई थी, वह दांव उल्टा पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कल बैठक की, आज फिर बैठक हो रही है। लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचने वाले। कहा यह जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल नीतीश कुमार की तरफ से। नीतीश कुमार महागठबंधन के तो नीतीश कुमार एक कंफर्टेबल सरकार चलाने में सफल हो जाएंगे 5 सालों तक। और नीतीश कुमार का जो सपना है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, जो उन्होंने नारा दिया था, और नीतीश कुमार जो बिहार के अंदर 5 साल अपने कंफर्टेबल सरकार चलाते हैं महागठबंधन के साथ, वह इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी और नीतीश कुमार एक अच्छी सरकार चला पाएंगे और बिहार के लिए अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी पड़ाव में बहुत कुछ बिहार के अंदर कर सकते हैं। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी ने जो बैठक बुलाई बिहार के अंदर, तेजस्वी की बैठक इस तरफ तो इशारा कर रही है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की है, तो नीतीश कुमार के साथ रहना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो जो 25 विधायक है वह भी टूट जाएंगे और तेजस्वी यादव के लिए राजनीति कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त अगर पार्टी टूट गई तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जिस तरह से 25 में 18 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने शिकंजे में ले रही थी और लग रहा था कि वह चले जाएंगे, 18 चल जाते 25 में, तो पार्टी ही बनी बनाई पार्टी छीन जाती नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से। यही चाल भारतीय जनता पार्टी की थी कि तेजस्वी यादव की पार्टी छीन ली जाए, यानी कि लालू का नामो निशान खत्म कर दिया जाए। फिर तेजस्वी यादव के लिए पार्टी बना करके अपने आप को स्थापित कर पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन नीतीश कुमार के बदौलत रुक गई। उस समय तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे थे और लालू प्रसाद यादव भी नहीं थे। लालू प्रसाद यादव अब पटना पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने बचाया। नीतीश कुमार, आप दर्शकों को मालूम है, मैंने खबर भी चलाई थी कि नीतीश कुमार जो गए थे आरजेडी के कार्यालय और स्वागत भी हुआ था, नीतीश कुमार ने शायद कहीं ना कहीं आश्वासन दिया उन लोगों को, आरजेडी के लोगों को, कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। तो ऐसे में आरजेडी टूटने से बच गई और भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर पानी फिर गया। नीतीश कुमार का आरजेडी दफ्तर जाना ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में नीतीश कुमार अगर ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं और तेजस्वी यादव बैठक बुला रहे हैं, तो तेजस्वी यादव की बैठक में क्या चर्चाएं होंगी, क्योंकि 25 है, कोई वजूद तो है नहीं। और तेजस्वी यादव नहीं भी जाए तो नीतीश कुमार तो सीएम है। लेकिन नीतीश कुमार 2010 के पैटर्न पर इस वक्त निकल पड़े हैं। 2010 में इस तरह से नीतीश कुमार ने, विपक्ष का वर्चस्व बहुत कम था, मात्र 21 विधायक थे विपक्ष के, और उनके साथ मिल करके एक कंफर्टेबल सरकार 5 साल चलाई थी। अब नीतीश कुमार उसी पैटर्न पर फिर निकल पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट है। जब तक भाजपा के साथ रहेंगे 5 साल सरकार चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, गारंटी नहीं है। और भाजपा कब अपना दांव फेंकेगी, कब तोड़फोड़ करेगी, 5 साल वो तोड़फोड़ की कोशिश करती ही रहेगी। जैसे शपथ लेने के बाद से ही नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार कब सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, कब सौंपेंगे, यह जब कहने लगी भाजपा, तो नीतीश यह सब तो समझ गए कि भाजपा छोड़ने वाली नहीं है और भाजपा के साथ रहने से दिक्कतें होंगी। इसलिए
विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बना ली जाए। नीतीश कुमार अपने स्वार्थ को साधने के लिए, यह कहा जा रहा है कि अपनी राजनीति को लिए नीतीश कुमार जिस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं, वह 5 साल कंफर्टेबल सरकार दे सकते हैं और बिहार के लिए कुछ जाते जाते करके जा सकते हैं, जो बिहार याद रखेगा उन्हें। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष खत्म ना हो, यह भी नीतीश चाहते हैं कि विपक्ष खत्म ना हो। विपक्ष खत्म हो गया तो नीतीश के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो अपना पैठ बनाएगी बिहार के अंदर, जो एक तानाशाही वाली, वह तानाशाही विपक्ष को कभी उठने नहीं देगा। इसके लिए आरजेडी का रहना बहुत जरूरी है बिहार के अंदर। इसलिए नीतीश कुमार आरजेडी को भी बचाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार इस वक्त 2 भूमिका निभा रहे हैं, एक देश के बिहार की सरकार की भूमिका निभा रहे हैं और दूसरा विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं कि विपक्ष को भी बचाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। क्योंकि तेजस्वी यादव गायब होने के बाद में, पार्टी समाप्त होने के बाद में विपक्ष कोई बचेगा ही नहीं, कोई है ही नहीं विपक्ष में, फिर कहां है कोई, तो पूरा विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार यह नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अगर वह पार्टी खत्म हो गई तो दिक्कत आएगा। नीतीश कुमार के हटने के बाद पार्टी जेडीयू का क्या हाल होगा, नहीं होगा, यह भी आशंकाओं से घिरा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यह कहा जा रहा है जो बैठकों का दौर चल रहा है, नीतीश कुमार ने पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मैं यह इस आधार पर कर रहा हूं कि बिहार में जो चर्चाएं हो रही है उस आधार पर मैं यह कर रहा हूं। आधिकारिक सूचना इसकी कोई भी नहीं आई, किसी ने आधिकारिक बयान दिया हो नीतीश ने या क्या ना क्या आरजेडी ने कि हाँ नीतीश आ रहे हैं या नीतीश ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। मीडिया में पूरा बिहार के अंदर इस बात की पुष्टि हो रही है। नेता इस बात से बचते बचाते नजर आ रहे हैं। जेडीयू के नेता यह कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा वाले फड़फड़ाए ना, नहीं तो इलाज हमारे पास है। वह इलाज यही है कि ग्रीन सिग्नल दिया गया है और परिवर्तन होने जा रहा है बिहार के अंदर। अब ऐसे में बिहार के अंदर अगर सरकार बदलती है तो बिहार की राजनीति में इस वक्त जो गर्माहट जोर शोर पर है, भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूली हुई हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सांस फूली है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत तो नहीं है, क्योंकि बिहार अगर गया तो भाजपा भी जानती है कि हिलेगी दिल्ली, और दिल्ली इस वक्त बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बिहार को लेकर बड़बोलेपन दिखा रहे हैं और वहां की बहन बेटियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने वायरल करा दिया, मीडिया पर चर्चा हो गया। हर कोई जानता है गोदी मीडिया पर हेडलाइन कहां से आते हैं, डिबेट के आदेश कहां से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार में बच्चियां मिलती हैं, तब डिबेट नहीं कराया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ऐसा बोला, तब नहीं किया, तब हेडलाइन नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि वो भाजपा का था और नीतीश कुमार को हटाना था, इसके लिए उनके हिजाब को चलाना था, बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया था, जो शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए, वहां के लोगों को रोकना चाहिए था, लेकिन रोका तो नहीं। लेकिन उसे लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब यह कहा कि 20-25 हजार में लड़कियां बिहार में मिलती हैं, तो अगर इनके लोग सीएम बन गए तब तो वहां से डरा धमका करके यह लोग सप्लाई करना शुरू कर देंगे। अब जो खबरें आ रही है अलग अलग जगहों से, जैसे जेफरी एप्स्टीन फाइल की आई, तो यह सब तो उसमें है, तो यह लोग वहां भी करेंगे। अंकिता भंडारी को लेकर के इन्हीं लोगों के तो नाम आ रहे हैं, क्यों नहीं मोदी के मुंह में दही जमा है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? तो बिहार के अंदर जो राजनीति एक निकल पड़ी है वह नरेंद्र मोदी सरकार को अब डरा रही है। भाजपा वाले मुंह छिपा करके भाग रहे हैं। अब नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकते। नरेंद्र मोदी के सितारे गायब हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी अब जमीन पर आकर के बैठ गए। वह हर जगह से थूक रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ट्रंप ने तो नरेंद्र मोदी की लंका ही लगा दी कि नरेंद्र मोदी हमें खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो राहुल गांधी ने भी कहा था ट्रंप जो बोलेगा वही मोदी करेगा, और कर रहे हैं। ट्रंप साफ क्लियर बोल रहे हैं। अब मोदी जवाब दे कि ट्रंप झूठ बोलता है, मैं क्यों करूं उसके मर्जी, मैं उसके ऊपर टैरिफ लगाता हूं, 50% उसने लगाया, 100% में लगा रहा हूं, कह दे हिम्मत है तो। नहीं कह सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन ट्रंप के खिलाफ एक शब्द भी बोला। और
विदेश नीति इनकी फेल हो गई है, विदेश नीति कुछ भी नहीं है, देश इनसे संभल नहीं रहा है, देश का भंटाधार कर दिया है और झूठी अफवाहें, झूठे मनगढ़ंत आंकड़े बता करके कब तक देश चलेगा? उससे देश नहीं चलेगा। लोगों के जेब में पैसे होंगे तो देश चलेगा, लोगों के पास रोजगार होंगे तो देश चलेगा। अब नीतीश कुमार जिस पावर सेंटर की बात बिहार में कर रहे थे, 2 पावर प्लांट मांगा था उन्होंने, कुछ कंपनियां मांगी थी जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन करके निकल गए। 1100 एकड़ की जमीन गौतम अडानी को 1 रुपए की लीज पर दे दिया, लेकिन कंपनी नहीं लगाए। अब यह जो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो अपना सीएम चाहती है, बिहार तभी तो बिकेगा। अब जब नीतीश कुमार के रहते ही 1100 एकड़ जमीन देश को गुलाम बनाने की तरफ ये लोग निकल पड़े हैं, जो आने वाले वक्त में हमारे देश के लिए शुभ संकेत तो नहीं दे रहा है। इसलिए बिहार के अंदर ग्रीन सिग्नल जो दे रहे हैं नीतीश कुमार, मोदी के साथ खेल हो जाएगा अगर इस ग्रीन सिग्नल के हिसाब से यह लग रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच करके क्या नीतीश कुमार से सब साठगांठ तय करेंगे? लालू प्रसाद यादव तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, तेजस्वी यादव भी तैयार हो जाएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। 25 विधायकों को लेकर के करेंगे क्या? वह भी टूट जाएंगे, टूट ही रहे थे, नीतीश ने बचा दिया, ऐसा बातें कही जा रही है। लेकिन अब नीतीश गठबंधन में अगर जाते हैं, यह बैठक में क्या फैसला होता है तेजस्वी यादव का, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और बिहार की राजनीति इस वक्त जो गर्म है, नरेंद्र मोदी की सांसें उतनी ही फूल रही है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।